अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के बी से। इससे पहले हम के सी के बारे में, के डब्ल्यू के बारे में, के ए के बारे में पढ़ चुके हैं। तो के ए बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट को। तो जो के बी है, इससे आपको नाम से पता चल रहा है, ये बी जो है ये बेसिस की आयनाइजेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हर एसिड के लिए के ए की वैल्यू डिफरेंट होती है, ऐसे ही हर बेस के लिए के बी की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब बेस क्या होती है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है या उसके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? बेस का नाम देते हैं। बेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये बेस है, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो बन जाएगा BH पॉजिटिव और यहाँ पे क्या बचेगा? OH नेगेटिव। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो Kc फाइंड करेंगे। Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वाटर जो है वो एक्सेस में यूज कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो ये कांस्टेंट हम इस साइड पे ले जाएंगे तो Kc इंटू H2O इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? BH पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? B। अब Kc इंटू H2O इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Kb के, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे Kb को लिख देंगे। अब ये जो Kb है इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस। जितनी Kb की वैल्यू बड़ी होगी, बेस उतनी स्ट्रांग होगी, उसके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। जितनी Kb की वैल्यू स्मॉलर होगी, बेस उतनी क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो पावर है वो क्या होगी? कम होगी। ये दो बेसिस हैं। NH3 इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो इसने अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, NH4 पॉजिटिव बन गया प्लस OH नेगेटिव। सेम इस तरह कार्बोनेट आयन है, वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ तो HCO3 नेगेटिव बन गया, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बाकी क्या बन गया? OH नेगेटिव। इनके लिए भी आप Kb की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे खुद, क्योंकि जैसे ये हमने ये जनरल रिएक्शन किया है, इसी को आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं NaOH, इसकी के बी की वैल्यू वेरी हाई होती है तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह एनिलीन के लिए 4.7 इंटू 10⁻⁻10 तो ये वेरी वीक बेस होती है। तो के बी की वैल्यू की बेस पे हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ बेस का आइडिया लगा सकते हैं। तो के जो स्ट्रेंथ ऑफ बेस और जो के बी वैल्यू होगी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट है पी के ए एंड पी के बी। तो के ए हमने फाइंड कर लिया है, के बी फाइंड कर लिया, तो इससे आपको पता चलेगा ना, जो के ए होती है वैल्यू और के बी की वैल्यू होती है वो बहुत सारे एसिड के लिए बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। इस वजह से इसको हम क्या कर लेते हैं? पी के ए और पी के बी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक ऐसे H पॉजिटिव को पी एच के अंदर हमने कन्वर्ट किया था और OH नेगेटिव को पी OH के अंदर कन्वर्ट किया था। तो हमने क्या करेंगे? के ए का नेगेटिव लॉग ले लेंगे और के बी का भी क्या करेंगे? नेगेटिव लॉग ले लेंगे। तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्विवेलेंट टू पी के ए एंड नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज इक्विवेलेंट टू पी के बी। के ए जो होता है वो एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसिड की स्ट्रेंथ के। जो के बी होता है वो भी बेस की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। यानी अगर के ए की वैल्यू ज़्यादा है तो पी के ए की वैल्यू इतनी क्या आएगी? स्मॉल आएगी। तो जो के ए का एसिड के साथ रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है, लेकिन पी के ए का क्या हो जाएगा? इनवर्सली हो जाएगा। तो के ए और पी के ए का आपस में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली होगा, क्योंकि अगर के ए की वैल्यू बड़ी है तो पी के ए की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी, क्योंकि उसका हमने नेगेटिव लॉग ले लिया। सेम अगर के बी की वैल्यू बड़ी है तो पी के बी की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी, क्योंकि उसका हमने नेगेटिव लॉग ले लिया। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? इन्वर्सली रिलेट होंगे। उसी इन्वर्सली रिलेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर हम पी के ए की वैल्यू लार्ज कर देते हैं तो एसिड वीक हो जाएगा। अगर पी के ए की वैल्यू को स्मॉल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेम इस तरह अगर पी के बी की वैल्यू क्या होगी? लार्जर होगी तो वो बेस वीक होगी। अगर इसकी वैल्यू स्मॉल होगी तो वो क्या होगी? एसिड बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे आगे कंक्लूड किया हुआ है कि लेट्स से हमारे पास दो एसिड्स हैं और इन दो एसिड में से एक की पी के वैल्यू कम है और एक की ज़्यादा, और इनमें दोनों के में जो पी के की वैल्यू का डिफरेंस है वो 1 के इक्वल है। अगर डिफरेंस 1 के इक्वल होता है तो जो लोअर पी के वैल्यू वाला एसिड होगा वो 10 टाइम
10 times more stronger than the अदर एसिड, यानी जिसकी वैल्यू सर क्या होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ऑफ कोर्स वो वीक एसिड होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बट अगर डिफरेंस 1 का है तो लोअर pKa की वैल्यू वाला एसिड होगा वो 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा। सेम इस तरह अगर दो एसिड्स हैं और इन दोनों की pKa की वैल्यू के दरमियान डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है, तो लोअर pKa वैल्यू वाला जो एसिड होगा वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन द अदर एसिड जिसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको अच्छी तरह आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना और अंडरलाइन भी कर लेना। नेक्स्ट है लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कंसेप्ट। ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, एसिड आर दोज स्पीशीज व्हिच डोनेट प्रोटॉन और हैव द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, और बेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सेप्ट द प्रोटॉन, या उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं एसिड को या बेस को हम क्या करते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो उनके क्रॉसपोंडिंग उनके पेयर प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो कॉन्जुगेट एसिड होंगे और जो दूसरा कॉन्जुगेट एसिड और बेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं। ये इससे हमारे पास एसिड है Ha, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो क्या बनेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव और साथ क्या बन जाएगा A नेगेटिव। इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो Kc की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, H2O को इधर ले गए, Kc की जगह पे क्या लिख दिया, Ka लिख दिया, इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे आपने रखना है H3O पॉजिटिव की बजाय हम क्या लिख रहे हैं H पॉजिटिव जस्ट लिख रहे हैं, ये जस्ट डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए, इनटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय Ha पॉजिटिव, क्योंकि आप इस रिएक्शन को भी Ha आगे रिवर्सिव डबल हेडेड एरो लगाएं, यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ पे A नेगेटिव आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का अगर आप Ka डायरेक्टली फाइंड करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय Ha। ये Ka की वैल्यू आ गई, इसको आप लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसी कॉन्जुगेट बेस को यानी कॉन्जुगेट बेस को हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो ये बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, Ha बन जाएगा प्लस OH नेगेटिव। अब इसके ये बेस के लिए तो Kb फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट तो क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये Ka इंटू क्या हो गया, Kb इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आपस के ए की वैल्यू है मल्टीप्लाई क्या आ गया, के बी की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, ये एच ए से कैंसिल हो जाएगा, ए नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अंदर हमने पढ़ा था, ये किसके इक्वलेंट होता है, KW के इक्वल होता है। तो KA इंटू KB इज इक्वल टू क्या आ गया, KW। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें के डब्ल्यू की वैल्यू पता होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर हमें के ए की वैल्यू पता होगी तो के बी की फाइंड कर लेंगे, अगर के बी की पता होगी तो के ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है, 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 3 का हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे लॉग लेंगे, तो लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग इंटू के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग के डब्ल्यू। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लोगरिथम रूल ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो होगा ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो log के ए प्लस log के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log के डब्ल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो ये माइनस log के ए क्या आ जाएगा, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस log के डब्ल्यू। अब माइनस log के ए पी के इक्वल है, ये पी के बी के इक्वल है, ये क्या आ जाएगा पी के डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब पी के डब्ल्यू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो पी के ए जो है ये उसका एसिड होगा, ये उसकी कॉन्जुगेट बेस होगी, आप ऐसे कह लें ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसकी बेस है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो इसका रिलेशन अगर हम पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है तो उसका रिलेटिवली जो एसिड होगा, जो उसके रिलेटिवली एसिड होगा वो वेरी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कॉन्जुगेट बेस अगर है वीक एसिड की तो वो क्या होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस।